तो दोस्तों, राजस्थान स्कूल फीस एक्ट 2016 के तहत विद्यालय स्तरीय फीस समिति या फिर SLFC, जिसे हम स्कूल लेवल फीस कमेटी के नाम से जानते हैं, सेशन 2025-26 के लिए भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको सेशन 2025-26 के लिए SLFC का गठन किस प्रकार करना है, कब तक करना है, इसकी क्या प्रक्रिया रहने वाली है और आपको SLFC का गठन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ये सारी जानकारी एक ही वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार SLFC को लेके बहुत बड़ा बवाल हुआ और हमारे स्कूल साथियों के सामने कई तरह की समस्याएं भी आई और शिक्षा विभाग के द्वारा सेशन 2024-25 के लिए SLFC का गठन और इसका डेटा PSP पोर्टल पर दर्ज करने के लिए लगातार आदेश भी जारी कर रहा था और बहुत सारे स्कूल साथियों ने इस SLFC का गठन भी कर लिया सेशन 2024-25 के लिए और डेटा है PSP पोर्टल पर भी दर्ज कर दिया। लेकिन आज भी हमारे राजस्थान में 13,000 के लगभग ऐसी स्कूलें हैं जिन्होंने सेशन 2024-25 के लिए ना तो SLFC का गठन किया है और ना ही उसकी जो फीस है या उसका डेटा है PSP पोर्टल पे दर्ज किया है। जो काम 31 जुलाई 2024 तक कंप्लीट होना था वो आज तक भी कंप्लीट नहीं हुआ और इसको लेकर शिक्षा विभाग ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और इसके लिए 1 अगस्त 2024 को नाराजगी भरा आदेश है वो भी जारी किया है। अब दोस्तों, यहां पे देखिए, सेशन 2024-25 की SLFC की गठन की प्रक्रिया कंप्लीट ही नहीं हुई। इससे पहले ही शिक्षा विभाग के द्वारा सेशन 2025-26 की SLFC के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी और उसका टाइम फ्रेम है वो भी जारी कर दिया और इसके लिए 19 जुलाई 2024 को आदेश जारी किया गया और नया टाइम फ्रेम सेशन 2025-26 के लिए जारी किया। हालांकि देखिए, इस अपडेट की जानकारी मैं आपको काफी लेट भी दे रहा हूं। हालांकि इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि मैं ये नहीं चाहता था कि हमारे जो स्कूल साथी हैं वो भ्रमित हो। मैं ये चाह रहा था कि पहले वो सेशन 2024-25 का काम अपना कंप्लीट कर ले, क्योंकि यदि मैं सेशन 2025-26 की प्रक्रिया या इसकी जानकारी पहले मैं दे दूंगा तो वो भ्रमित हो जाएंगे, कार्य नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यहां पे देखिए, इसका दूसरा कारण यह भी था, मैं देख रहा था कि ऐसा कौन सा स्कूल साथी है, ऐसा कौन सा प्राइवेट संगठन के साथी है जो इन भोले भाले स्कूल साथियों की मदद कर सके। किसी ने भी सेशन 2025-26 के लिए आवाज तक नहीं उठाई। बस सोशल मीडिया पे आपके पास आदेश आएगा, आप अपने काम में लगे, भाड़ में जाओ दूसरे। लेकिन लगातार स्कूल साथियों की रिक्वेस्ट, लगातार मेरे पास मेल के जरिए सूचना आना, इंस्टाग्राम पे मैसेज आना कि राजगुरु जी बोला सेशन 2025-26 की SLFC के गठन की प्रक्रिया वो भी बता दीजिएगा। तो चलिए, उनके निवेदन पे है आज ये जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं और बात करते हैं सबसे पहले मुद्दे की। देखिए, वीडियो लंबी होगी, स्किप नहीं करना, पहले इस प्रक्रिया को समझेगा। हर बार स्कूल साथी ये कहते हैं कि राजगुरु जी वीडियो काफी लंबी बनाते हो। यार, करूं तो क्या करूं, मुझे ये बताओ। अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है तो भैया वीडियो तो लंबी बनेगी। बहुत सारी बातें हैं जो आगे मुझे करनी है, आपको समझाना भी है। मुद्दे की बात ये, सबसे पहले सभी स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा जो 13,000 स्कूलें अभी तक बच गई, यदि आपने अभी तक सेशन 2024-25 की SLFC का गठन नहीं किया है, उसका डेटा PSP पोर्टल पे दर्ज नहीं किया है, तो सबसे पहले तो सेशन 2024-25 का काम आप कंप्लीट कीजिएगा। वो काम कंप्लीट होने के बाद सेशन 2025-26 का काम आपको शुरू करना है। देखिए, अगला जो सेशन शुरू होगा 25-26 की, उसकी प्रक्रिया अभी शुरू हो गई, क्योंकि यहां पे फीस समिति की गठन की जो प्रक्रिया है
नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के लगभग 1 साल पहले यहां पे शुरू हो जाती है, जो कि यहां पे शुरू हो चुकी है। कुछ साथी जो हमारी जो पुरानी वीडियो है मैं उनमें कहा कर रहा कि 1 साल का मामला लग जाता है, 1 साल का समय लग जाता है। राजगुरु जी आपको क्या पता रहे, तो भैया देख लो, आदेश आपके सामने है, प्रक्रिया आपके सामने। खैर कोई बात नहीं, अब अपने यहां पे बात करते हैं सेशन 2025-26 की प्रक्रिया के लिए। तो इसके लिए देखिए विभाग के द्वारा 19 जुलाई 2024 को आदेश जारी किया गया था और नए सेशन का टाइम फ्रेम है वो जारी किया गया था। तो सबसे पहले मैं टाइम फ्रेम के बारे में बता देता हूं, इसके लिए मैं मेरी सहायक सामग्री है वो भी ले लेता हूं, क्योंकि काफी सारी डेट्स है मुझे भी याद नहीं रहती है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले तो क्या करना है, आपको अपने पीटीए का गठन करना पड़ेगा। अब जो आगे सारी जो बातें होंगी वो सेशन 2025-26 के लिए होंगी, 24-25 को आप भूल जाएंगे, बार बार मैं यहां पे है 25-26 है वो नहीं भूलूंगा। तो सबसे पहले तो आपको पीटीए का गठन है वो करना पड़ेगा, माता पिता अध्यापक संबंध का है वो गठन आपको करना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए या तो आप ऑफलाइन कीजिएगा या फिर ऑनलाइन कीजिएगा, आपके पास यहां पे दोनों ही सुविधा विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। देखिए पोर्टल के ऊपर भी एप्लीकेशन आवेदन है वो भी शुरुआत किए गए हैं। इनमें बेस्ट तरीका कौन सा है, तो भैया देखिए अगर आप अपनी सुविधा समझो तो ऑफलाइन वाला बेस्ट है, लेकिन नियमानुसार बात करें तो भैया ऑनलाइन आपको है आवेदन करना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है, पीएसपी पोर्टल पे कैसे इसकी प्रक्रिया रहेगी, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, पहले नियमों को आप है वो समझ लीजिएगा। अब यहां पे देखिए 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक आपको पीटीए का गठन करना पड़ेगा, चाहे आप ऑनलाइन करो या फिर ऑफलाइन करो। लास्ट डेट रहेगी पीटीए के गठन की 10 अगस्त। इसके अलावा 10 से लेके 15 अगस्त तक पीटीए की मेंबर की जो सूचना है आपको पीएचपी पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा, उसकी संख्या आपको भरनी पड़ेगी कि भाई कितने जो मेंबर्स हैं वो पीटीए की हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यहां पे 15 से लेके 25 अगस्त तक यहां पे देखिए अपने एसएलएफसी के जो 5 मुख्य सदस्य होते हैं, जिनमें एक तो अपने प्रबंध समिति का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, एक अपने स्कूल का जो प्रधानाचार्य वो सचिव होता है और 3 यहां पे अध्यापक साथी होते हैं। इनकी सूचना भी आपको पीएसपी पोर्टल पर दर्ज करनी पड़ेगी। लास्ट डेट है इसकी 25 अगस्त। टाइम फ्रेम का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज हो रहे हैं तो आदेश आप हमारी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन साथियों को हमारी साइट के बारे में नहीं पता उनको बता देता हूं, rajguruji.com में प्राइवेट स्कूल का सेक्शन या मेनू मिलेगा, जाके डाउनलोड है वो कर लीजिएगा। इसके बाद 26 अगस्त से लेके 10 सितंबर तक पीटीए की लॉटरी आपको निकालनी पड़ेगी एसएलएफसी के सदस्य बनने के लिए। आपको बताना चाहूंगा यहां पे देखिए एसएलएफसी में कुल 10 सदस्य होते हैं। इनमें जो 5 सदस्य होते हैं वो तो अपने स्कूल और मैनेजमेंट के होते हैं और 5 अभिभावक के जो सदस्य होते हैं उनको शामिल किया जाता है। तो देखिए वैसे तो अभिभावक अपने स्कूल में बहुत सारे होते हैं, कई सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन 5 का ही हमें चुनाव करना है, आवेदन बहुत ज्यादा आ जाएंगे, तो ऐसे में उनका जो चुनाव है वो लॉटरी के द्वारा किया जाएगा। तो ये यहां पे देखिए लॉटरी की डेट रहेगी, लास्ट डेट है 10 सितंबर 2024 तक। चलिए इसके बाद 20 सितंबर 2024 तक एसएलएफसी के जो भी मेंबर यानी कुल 10 मेंबर की सूचना आपको पीएसपी पोर्टल पे दर्ज करना पड़ेगा। लास्ट डेट क्या है 20 सितंबर तक। इसके बाद यहां पे देखिए 5 अक्टूबर 2024 तक यहां पे एसएलएफसी की मीटिंग होना है, बैठक होना है। सबसे पहले एसएलएफसी का गठन होगा, फिर यहां पे उसकी बैठक होगी और उस बैठक में अपने स्कूल के नए सेशन की फीस है वो निर्धारित की जाएगी। लेकिन इससे पहले जो स्कूल का मैनेजमेंट है, विद्यालय जो प्रबंध समिति है, उसके द्वारा फीस का प्रस्ताव है इस एसएलएफसी को भी भेजा जाएगा। तो उसके बाद ही ये जो एसएलएफसी की बैठक होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा कि सेशन 2025-26 के लिए कितनी फीस है वो निर्धारित की गई है। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए 15 अक्टूबर 2024 तक मध्यवार जो फीस है आपको पीएसपी पोर्टल पे दर्ज करना पड़ेगा। कक्षा वाइज कौन सी क्लास की कितनी फीस है वो एसएलएफसी के द्वारा निर्धारित की गई है, वो डेटा आपको पीएसपी पोर्टल पे दर्ज करना पड़ेगा। लास्ट डेट है यहां पे है 15 अक्टूबर। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। यहां पे देखिए जो भी एसएलएफसी के सदस्य बनेंगे वो आगामी 3 शैक्षणिक सत्रों के लिए पुनः आवेदन नहीं कर सकते। देखिए रूल तो ये बोलता है, जो एक्ट 2016 है उसमें कहीं पर भी तो स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा जो फीस निर्धारित की जाती है वो 3 शैक्षणिक सत्रों के लिए की जाती है।
लेकिन इस साल जो बवाल खड़े हुए हैं, इस साल जो शिक्षा विभाग के आदेश जारी हुए हैं, उनको देखने से तो ऐसा लग रहा है कि यहां पे हर साल है आपको फीस समिति का गठन करना पड़ेगा और हर साल जो पीएसपी पोर्टल है वो अनलॉक है वो होगा। और यहां पे अगर लास्ट सेशन की बात करें तो 3 साल बाद में पीएसपी पोर्टल को ओपन किया जाता था। अब मुझे ये नहीं पता कि ये एक्ट का उल्लंघन है या फिर शिक्षा विभाग है वो कोई आंकड़े जुटाने के लिए इस प्रकार का काम कर रहा है। हालांकि इसको लेके भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आपके पास फ्री का टाइम हो सभी वीडियो देखिएगा, पूरा मामला आपको अच्छी तरह से वो समझ जाएगा। चलिए अब यहां पे क्या प्रक्रिया रही, सबसे पहले पीटीए का गठन होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे देखिए एसएलएफसी की गठन होगा, उसके बाद एसएलएफसी की यहां पे बैठक आयोजित होगी, उसके बाद फीस निर्धारित की जाएगी। फीस निर्धारित होने के बाद आपको पीएसपी पोर्टल पर है ये फीस है वो अपलोड है वो करनी पड़ेगी। ये तो रहेगी इसकी प्रक्रिया या फिर पूरा टाइम फ्रेम। अब यहां पे बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो लगातार मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमें किस प्रकार यहां पे एसएलएफसी का गठन करना है, क्या कार्रवाई रहती है, रजिस्टर में किस प्रकार लिखना है। हालांकि जो पुराने साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो तो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कुछ नए साथी हो सकते हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा। देखिए आपकी सुविधा के लिए मैंने यहां पे एक पीडीएफ फाइल है वो बनाई। हालांकि हम पहले भी वो बनी हुई थी, लेकिन नए अपडेट के अनुसार उसको पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया। और यहां पे जब ये आदेश आया था ना यहां पे मई जून के अंदर, तब उसके अंदर तकरीबन 70-80 पेज थे और आज उसमें 90 पेज हो गए। यानी उस पीडीएफ फाइल के अंदर आपको 90 पेज है वो मिलेंगे। अब उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक तो इस एक्ट को बिल्कुल साधारण भाषा में समझाया गया। देखिए जो मेन एक्ट है 2016 और 2017, उसमें ज्यादा पेज नहीं है, 15-20 हैं, और हमने लिखते लिखते भैया इसके 90 पेज है वो बना डाले ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप अपने स्कूल का काम बड़े ही आसानी से वो कर सके। तो सबसे पहले एक्ट के बारे में साधारण भाषा में समझाया गया, उसके बाद आपको किस तरह से पीटीए का गठन करना है, किस तरह से एसएलएफसी का गठन करना है, कैसे आपको नोटिस जारी करना है, किस तरह से बैठक की कार्रवाई होगी वो आपको लिख के दी गई है। बस वहां से आपको कट कॉपी पेस्ट करना है, अपने रजिस्टर में लिखना है। साथियों को यहां पे बताना चाहूंगा फीस समिति के लिए आपको 3 रजिस्टर हैं वो डालने चाहिए। एक रजिस्टर होगा अपनी जो प्रबंध समिति का है, दूसरा होगा पीटीए का और तीसरा होगा यहां पे एसएलएफसी का, क्योंकि तीनों की जो कार्रवाई है वो अलग अलग होती है। अगर आप एक ही रजिस्टर में करोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, डेट का बड़ा इश्यू है इसमें बन जाएगा। तो यहां पे हमारी पीडीएफ फाइल के अंदर पूरी कार्रवाई है वो आपको समझाई गई है और इसके साथ साथ आपको कुछ प्रपत्र हैं, कुछ फॉर्मेट हैं, कुछ दस्तावेज हैं वो भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। बस वहां पे अपने संस्था का नाम लिखो, डेट वगैरह वगैरह आप डालो, नोटिस बोर्ड पे चिपकाओ, आपका काम है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद इस पीडीएफ फाइल में आपके सवालों के जवाब भी दिए गए हैं और एक संभावित तिथियां भी मैंने बताई हैं सेशन 2024-25 के लिए। फिर से बोल रहा हूं, पीडीएफ फाइल के अंदर सेशन 2024-25 के लिए संभावित तिथियां बताइए। तो जो साथी 24-25 के लिए कार्य कर रहे हैं उन तिथियों के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन 25-26 के लिए कार्य करें तो अभी जो मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया है इन तिथियों को ध्यान में रखते हुए अपना काम कंप्लीट करना है। आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, पहले जो कार्रवाई है रजिस्टर में आप लिखिएगा, कोई भी डेट है आप मत डालिएगा। डेट जब आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आराम से समझ के है उसमें डाल दीजिएगा। पहले एक कच्ची डेट है वो तैयार कर लीजिएगा, फिर पक्का उसे कर दीजिएगा ताकि अनजाने में भी आपसे किसी प्रकार की कोई गलती नहीं। हाँ, यहां पर एक खास जानकारी और बताना चाहूंगा। देखिए हमारी जो पीडीएफ फाइल है वो पेड है, फ्री का मामला यहां पे नहीं है, क्योंकि यार देखिए थोड़ी मेहनत मेरी भी लगी है, हमारे भी पीछे घर परिवार हैं, बच्चे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनतियाना आपसे लेता हूं और आपका भी काम आसान हो जाए। ज्यादा इसकी कीमत नहीं है, तकरीबन 450 रुपये इसकी है। हालांकि अभी देखिए मैंने यहाँ पे इसमें काफी छूट दी गई है, लगातार स्कूल साथी हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे थे तो इसकी फीस मैंने यहाँ पे कम कर दी है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको सोशल मीडिया पर भी इस तरह की पीटीए की एसएलएफसी के गठन की पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे, लेकिन वो आधी अधूरी है, नियमानुसार उसमें गठन नहीं है। बहुत सारे स्कूल साथियों ने हमारी पीडीएफ फाइल परचेज की और सबने बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोला और आप सभी को भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद नमस्कार करता हूं कि आप
आपने हमारी पीडीएफ फाइल खरीदकर अपना काम पूरा कर लिया है और उनकी क्वेरी फीडबैक मेरे पास आया कि राजगुरु जी अब तक हमने इस प्रकार की जो जानकारी है किसी भी पीडीएफ फाइल में नहीं देखी। अरे कहां से देखोगे रे भैया, 5 दिन का समय लगा, 24 घंटे में 3 घंटे सोए, 1 घंटे तो सोया नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अब कुछ साथी कहते हैं कि राजगुरु जी हाँ बोले आपकी तो फीस बहुत ज्यादा पीडीएफ फाइल की। अरे भैया रोड पे बैठ जाओ, है ना, 450-500 रुपए के अंदर तो 2 साथी जब बैठते हैं तो चाय खीर पकोड़े खा जाते हैं। क्या आता है आजकल इतने पैसों में। अब इतनी मेहनत अब लोगों के पास आप कराओगे ना, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इन्होंने अपने शॉप खोल रखे हैं, अपने ऑफिस खोल रखे हैं कि भैया चलो हम आपका काम कर देंगे, वो आपसे 15-20 हजार रुपए ले जाते हैं और आप खुशी खुशी वो दे देते हैं। दो जल्दी जल्दी दो। राजगुरु जी को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपका काम आसान करने के लिए हमने पीडीएफ फाइल क्रिएट कर रखी। ध्यान रखना। अब कुछ साथी कहेंगे कहां मिलेगी, तो भैया हमारी साइट के होम पेज पे जाएगा, यहां पर विद्यालय स्तरीय फीस समिति का लिंक मिलेगा, क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल का लिंक मिल जाएगा, यहां से भी क्लिक करके आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, एक और खास बात आपको बताना चाहूंगा, हमारी ये जो पीडीएफ फाइल है ना वो पासवर्ड प्रोटेक्ट है, और पासवर्ड जब आप फाइल का पेमेंट कर दोगे और जब आप डाउनलोड करोगे ना तो स्क्रीन के ऊपर थैंक यू या धन्यवाद मैसेज आएगा और उसी के अंदर वो पासवर्ड है वो छुपा हुआ है। अब पासवर्ड को लेके मेरे पास बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि हमारे स्कूल साथी है ध्यान नहीं देते हैं, बड़ी जल्दबाजी करते हैं कि चलो यार डाउनलोड कर लिया अपना काम कंप्लीट होगा, जब वो खोलते हैं तो वो खुलती ही नहीं है। अरे कहां से खुलेगी रे भैया, पासवर्ड तो लगाओ और पासवर्ड देखा नहीं। तो मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा पासवर्ड स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे साथियों की क्वेरी आ रही थी हमें आप परेशान कर रहे हो, पैसे ले लिए, पासवर्ड बता ही नहीं रहे। अरे भैया आप अपना दिमाग तो लगाओ, अपनी आंखें तो खोल के देखो, स्क्रीन के ऊपर आपको सब कुछ यहां पे मिल जाएगा। अब दोस्त मेरे पे डालते, सारी सुविधा आपको घर बैठे दे रहा हूं, फिर भी दोस्त मुझे पे लगा रहे। खैर कोई बात नहीं, ये मानव की प्रवृत्ति है, जैसा आपको उचित है। लेकिन फिर भी पीडीएफ फाइल को लेके यहां पे किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आपका समाधान है तुरंत किया जाएगा। हालांकि मेल का जो रिप्लाई आने में थोड़ी देरी हो सकती है, दूसरे कार्यों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन एक ही मेल करना, बहुत सारे साथी मैंने यहां पे देखे हैं कि लगातार एक ही मेल बार बार कर देते हैं, 10-15 कर देते हैं, मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है। यार स्कूल वाला है कोई, यहां पे गली चलने वाला कोई टीचर है पता नहीं। और कुछ साथियों की मेल तो मुझे स्पैम फोल्डर में भी मिलती है, जो मैं हर एक सप्ताह के अंदर 1-2 बार देखता हूं यहां पे। तो आप ट्राई कीजिएगा, आपके पास जो भी समस्या है या मेरे पास है, जो आप अपनी समस्या मेरे साथ वो शेयर कीजिएगा, एक दूसरे से अपन विचार विमर्श करके आपकी समस्या का समाधान है वो कर दूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो जानकारी अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा यदि आपका एसएलएफसी को लेके या विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन को लेके आपका कोई सवाल है तो कमेंट में भी कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम के जरिए भी मेरे साथ वो जुड़ सकते हैं। जैसे जैसे कोई अपडेट आएगा हमारी साइट पे संबंधित आदेश भी आपको मिल जाएंगे। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप चैनल है, सब पे इन अपडेट की जानकारी मैं समय के साथ वो देता रहता हूं। सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।